टू डबल एस क्लासेस। स्टडी से रिलेटेड वीडियो की अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डबल एस क्लासेस और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डबल एस क्लास। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन सीरीज चल रहा था जो आपका, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 4 है। इसमें देखिए लाइव क्लासेस चल रहा है आपका, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे आपके साथ पढ़ने वाले मित्र हैं जो आपको उनको भी हेल्प मिल जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो ये वाला टॉपिक है आपका, ये परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये थोड़ा हार्ड होता है तो इसके लिए रूल थोड़ा पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उन लोगों को भी इसका जानकारी हो जाए। तो देखिए इसमें क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस देखिए आपको हम एक्टिव पैसिव में ही पढ़ाए थे, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आप जानते तो हैं पहले से। इसमें क्या होता है, देखिए फाइनाइट वर्ब होते हैं जो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो फाइनाइट वर्ब जैसे कि क्या होता है कि जैसे कोई भी आपका सेंटेंस शुरू होगा और उसमें फाइनाइट वर्ब का यूज होगा, उसमें कर्म वगैरह ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता, तो ऐसी वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो देखिए इनमें क्या होता है, इसमें आपको कोई रूल प्रॉपर रूल नहीं है। देखिए आपको खुद अपने आप से सोचना पड़ेगा। देखिए इसमें लिखा है भाव के अनुसार। अगर आप सेंटेंस का अर्थ हिंदी में निकाल लेते हैं तो आपको आसानी होगी वाक्य बनाने में। तो इसमें जो आपका यूज होगा, इसमें आपका अर्थ के हिसाब से यूज होता है। और अर्थ के हिसाब से क्या यूज होता है, देखिए ऑर्डर्ड का यूज होता है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, या कमांडेड मीन्स होता है आदेश, या ऑर्डर मीन्स आदेश, तो इसका यूज होता है। और एडवाइस का भी यूज होता है। एडवाइस का यूज होगा तो देखिए इसमें जब सलाह दी जाएगी तो एडवाइस का यूज करेंगे। तो ये 2-4 शब्द हैं जो आपके ये ही यूज होंगे पूरा इम्पेरेटिव में और आपका इम्पेरेटिव कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए जो तीसरा वर्ड है जो आपका रिक्वेस्ट, जहाँ पे आपको देखिए आपका रिक्वेस्ट की जाए, जहाँ पे आपसे प्रार्थना की जाए तो वहाँ पे आपका रिक्वेस्ट का यूज होता है। तो 3 शब्द हैं आपका, ऑर्डर्ड, एडवाइज और रिक्वेस्ट। इन तीनों शब्दों को आपको भली भांति से जानना और इन्हीं का यूज पूरा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा इम्पेरेटिव का। इन्हीं तीनों शब्द का यूज होना है। तो देखिए हम लोग रूल 2 देखेंगे। रूल 2 में क्या है, रूल 2 में होता है कि रिपोर्टेड स्पीच तो आप जानते ही हैं कौन सा होता है। रिपोर्टेड स्पीच आपको बताए थे, देखिए पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है सेंटेंस का। तो रिपोर्टेड स्पीच आपका ये होता है और रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे होता है सेकंड पार्ट में। तो देखिए इसमें क्या बोला है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को टू जोड़कर, आप टू क्यों जोड़ते हैं, देखिए इन्फिनाइट जो वर्ब होती हैं इन्फिनाइट, उनका यूज देखिए उनका टू जोड़ के ही यूज किया जाता है क्योंकि ये इन्फिनाइट वर्ब से पहले आपका टू जोड़ देते हैं, उसके बाद ही आपका जो वर्ब है उसको लिखते हैं। तो ये आपको देखना है। देखिए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल जो है आपका, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है द टीचर सेड टू मी। देखिए द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो देखिए इसमें आपको पहले तो क्या है, आपको वर्ब जो आपका ये सेंटेंस दिया है इसका थोड़ा आप ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी में। देखिए आपका हिंदी में क्या होगा कि अध्यापक ने मुझसे कहा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, अपनी कक्षा में बैठिए और अपना पाठ याद कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, जब टीचर सेड टू मी, तो टीचर देखिए अब क्या कहेगा, टीचर आदेश ही देगा आपको। टीचर रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं आपसे कि भाई आपके अध्यापक आप रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ जाइए और अपनी सीट पे बैठ जाइए, वो आपको कमांड या ऑर्डर देंगे। तो इसमें क्या यूज होगा, आपका ऑर्डर का यूज होगा सेड टू की जगह। इतना आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे ऑर्डर यूज करना है, कहाँ पे रिक्वेस्ट यूज करना है और कहाँ पे एडवाइस यूज करना है। तो इतना थोड़ा ध्यान दीजिए, आप ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो देखिए इसका वाक्य आपका क्या बन जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी। इसके बाद देखिए सेट का यूज हुआ है, तो सेट के लिए हमने बोला है कि आपको टू जोड़ करके इन्फिनाइट बनाना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, टू सेट, द टीचर ऑर्डर्ड टू मी टू सिट इन। अब देखिए माई का यूज है, आपको हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है जो यहाँ पे जो
ऑब्जेक्ट माई यूज हुआ वो किसके अनुसार चेंज हुआ, देखिए योर चेंज हुआ है मी के अनुसार, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, माई यूज हो जाएगा, क्योंकि योर का चेंज होगा मी ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माई का यूज हो जाएगा। तो हो जाएगा माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। देखिए यहाँ पे भी माई का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे भी योर आया है, तो योर यहाँ पे भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपको ऑब्जेक्ट चेंज तो हम पहले ही बता चुके थे, आपको इसमें ये देखना है कि रूल क्या है। रूल ये है आपका कि सेट 2 को आपने ऑर्डर में बदला है और सेट को 2 सेट में कन्वर्ट किया है क्योंकि इन्फिनाइट बनाया है। इसके बाद देखिए रूल 3 क्या है। रूल 3 देखने से पहले आप एक बात देख लीजिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो का PDF आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी रहेगा और उसके बाद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, दोनों जगह आपका PDF का लिंक रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और जितने भी आपने वीडियो देखे हैं सभी के PDF आपके कमेंट बॉक्स में उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद से देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में, अब देखिए वोकेटिव केस की बात कर रहे हैं, तो वोकेटिव केस कुछ नहीं, आप इसको ध्यान दीजिए। वोकेटिव केस वो तो रूल है तो इसलिए आपको लिखा दिया है। इसके बाद से आपको ये देखना है कि इसमें जो आपका वर्ब आती है, जो वर्ब है आपकी इन्फिनाइट नहीं, जो आपकी फाइनाइट वर्ब आती है उसी को आप क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। वोकेटिव केस का मतलब यही है वोकेटिव केस का। देखिए इसमें क्या है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें आपका फाइनाइट वर्ब का यूज हुआ वर्क हार्ड। देखिए इसमें ना कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा ना कुछ दिख रहा, तो इसमें इसी को ऑब्जेक्ट बना देना है आपको। तो ही एडवाइज हिज फ्रेंड, अब देखिए ही सेड वर्क हार्ड फ्रेंड्स, देखिए उसने कहा कि दोस्तों कठिन परिश्रम करो। तो देखिए अब फ्रेंड है तो फ्रेंड आदेश तो देता नहीं, किसी का सलाह ही दे सकता है, आपकी इच्छा तो मानिए नहीं इच्छा तो मत मानिए। तो देखिए यहाँ पे आपका जब फ्रेंड्स का यूज हुआ तो यहाँ पे एडवाइज यूज होगा, तो ही एडवाइज हिज फ्रेंड्स टू वर्क हार्ड। देखिए यहाँ पे 2 का यूज क्यों हुआ, क्योंकि आपका इन्फिनाइट बनाना है तो 2 से ही स्टार्ट होता है, कोई भी वर्ब होगा इन्फिनाइट तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो इसका बन जाएगा ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। इसके बाद देखिए रूल नंबर 4 क्या है। देखिए लाइव चल रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। इसके बाद रूल 4 क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टेड स्पीच अगर डू नॉट से प्रारंभ हो, अब डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके देखिए एक तो ए नंबर है एक बी नंबर, इसके 2 रूल हैं तो दोनों ही आपको बताएंगे। देखिए रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है आपका कि देखिए रिपोर्टेड वर्ब को, देखिए वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है या फॉरवर्ड में नहीं बदलना है। तो देखिए रूल 2 क्या कह रहा है कि ऑर्डर्ड एडवाइज और रिक्वेस्टेड, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। तो देखिए फॉरवर्ड का यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑर्डर्ड एडवाइज इसका यूज़ करिए और ये आपका सही माना जाएगा 100%। तो इसमें आप फॉरवर्ड का यूज़ करना चाहें तो कर दीजिए, क्योंकि रूल है तो हम आपको रूल सब सारे रूल बताएंगे, फिर जो आपको अच्छा लगे उसका यूज करिए आप। तो देखिए रिपोर्टेड वर्ब में फॉरवर्ड में बदल देंगे और रिपोर्टेड स्पीच में जो डू नॉट का यूज होगा, क्योंकि हम लोग रूल पढ़ रहे हैं डू नॉट वाला, तो अगर डू नॉट का यूज होगा तो डू नॉट को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और इससे पहले टू लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है द टीचर सेड टू द बॉय। देखिए द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज एनीवन। तो अध्यापक ने बच्चे से कहा कि किसी को गाली मत दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए टीचर फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं, और फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, एडवाइज का यूज कर सकते हैं, ऑर्डर का यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एब्यूज एनीवन। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि टू का यूज हो रहा है। टू का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका इन्फिनाइट वर्ब बनाना है तो हर में टू का यूज होगा, और आपने इस सेंटेंस में आपको टू का यूज करना ही करना है, क्योंकि आपका इन्फिनाइट वर्ब का यूज होता है। तो इसमें आपको करना है, क्योंकि इम्पेरेटिव देखा आपने तो उसमें आपको टू का यूज कर देना है, हर वाक्य में ही करना है। इसके बाद देखिए रूल नंबर बी है, जो आपका सेकंड रूल है, वो क्या कह रहा है। इसमें देखिए ऑर्डर्ड एडवाइज और रिक्वेस्ट में बदला जाता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में डू हटा देते हैं। डू क्यों हटा देंगे, देखिए डू इसलिए हटा देते हैं क्योंकि आपको इन्फिनाइट वर्ब का यूज़ करना है, इन्फिनाइट वर्ब का यूज़ करना है तो टू का यूज़ करेंगे ना कि डू का, तो डू हटा देंगे
और नॉट के बाद क्या यूज कर देंगे, टू इन्फिनाइट, मतलब टू के बाद जो वर्ब है उसी का यूज करेंगे। जैसे कि आपका वाक्य लिखा है, वाक्य क्या लिखा है, योर फादर सेड टू द बॉय, योर फादर सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपको थोड़ा ट्रांसलेट कीजिए। तो तुम्हारे पिताजी ने लड़के से कहा कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए समय बर्बाद मत करो, तो अब पिताजी ने कहा है तो पिताजी ने क्या सलाह दे दी है आपको कि भाई बच्चे से कह दिया कि आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, आपका यूपी बोर्ड है। तो इसी में क्या है, एडवाइस दिया है पिताजी ने। तो क्या है, योर फादर एडवाइस द बॉय, योर फादर एडवाइस द बॉय नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। अब देखिए यहाँ पे योर का यूज हुआ, योर का यूज होगा तो यहाँ पे योर आपका बॉय के अनुसार चेंज हो जाएगा, बॉय के अनुसार चेंज होगा तो आपका हिज का यूज हो जाएगा, क्योंकि बॉय आपका देखिए वो आपका बॉय या ही है, बॉय का जो आपका मेल है, मेल के लिए आपका क्या है, ही के साथ हिज यूज होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हिज का यूज हो जाएगा, तो हिज टाइम। तो इसका आपका बन जाएगा सीधा सीधा, योर फादर एडवाइस द बॉय नॉट टू वेस्ट टाइम। देखिए डू आपका हट जाएगा क्योंकि आपका इन्फिनाइट वर्ब टू का यूज होगा, तो नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। इसके बाद देखिए अगला रूल है जो आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रूल नंबर 5 बोलता है जब आपका देखिए डू नॉट का यूज पढ़ लिया है, इसके बाद नेवर का यूज भी होता है किसी किसी वाक्य में। तो नेवर के लिए क्या होता है, नेवर तथा इस क्रिया के बीच क्या टू का यूज करते हैं। अब टू का यूज देखिए आपने जितने भी वाक्य अभी देखे हैं पूरा अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस में, उसमें टू का यूज जरूर देखा है आपने, टू का यूज करना ही करना है चाहे कोई भी वाक्य हो, क्योंकि इन्फिनाइट बनता है आपका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो इन्फिनाइट बनता है। इसके बाद से देखिए इसका टू नेवर को क्या करेंगे, नेवर तथा क्रिया के बीच में टू का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पहला वाक्य है आपका, पहला वाक्य कह रहा है द फादर सेड टू द बॉय, द फादर सेड टू द बॉय। देखिए एग्जाम्पल एक ही लेके समझाया है आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हर रूल में आपको एग्जाम्पल बताया गया है, उसके बाद से एक एग्जाम्पल को समझिए आप। इसके बाद से आपको एक्सरसाइज एक मास्टर वीडियो आएगा तो उसमें आपको पूरा जितने भी वाक्य हैं आपके उसमें सारे वाक्य कवर कर लिए जाएंगे, कम से कम उसमें 30 से 40 वाक्य होंगे जिससे आपका कंफर्म हो जाएगा। तो योर फादर सेड टू द बॉय नेवर वेस्ट योर टाइम, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए योर फादर एडवाइस द बॉय नेवर वेस्ट हिज टाइम। तो ये आपका तो बन जाएगा। इसमें क्या है आपका डू नॉट का यूज नहीं हुआ, नेवर का यूज हुआ है। अब नेवर का यूज हुआ तो देखिए फादर एडवाइस, देखिए सेड टू के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, एडवाइस का यूज हो जाएगा। द बॉय आपका सेम है, नेवर के बाद देखिए क्या लगाना है आपको, टू का यूज कर देना है, बाकी आपको वैसा ही बना देना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज कर देना है, योर का ऑब्जेक्ट चेंज होगा आपका किसके अनुसार, बॉय के अनुसार चेंज होगा, बॉय के अनुसार चेंज होगा तो आपका क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, हिज टाइम। तो आपका ये बन जाएगा। तो आपने इसमें क्या सीखा कि नेवर के बाद आपको टू का यूज करना है, इतना सा रूल था बस। इसके बाद से रूल नंबर 6 क्या है, देखिए आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। इसके बाद से देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंडली, ये आपके वैसे भी आपको देखिए आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा है, आप में इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट होगी। देखिए सर, किसी को हम सर बोलेंगे तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ बोलेंगे रिक्वेस्ट है, काइंडली आएगा तो ये भी रिक्वेस्ट है आपकी। तो इसको आपको समझ लेना है कि अगर ये शब्द दिख जाए आपको तो वहाँ पे आपको रिक्वेस्टेड लगाना है, वाक्य में आपको रिक्वेस्टेड का यूज करना है इनडायरेक्ट बनाते समय। देखिए इसका डायरेक्ट क्या है, एक रूल एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है शी सेड टू रीना, शी सेड टू रीना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा काइंडली हेल्प मी। तो देखिए इसका आपका क्या बनेगा, देखिए आपका इंट्रोगेटिव रहता है तो उसमें क्वेश्चन साइन लगा देता है, तो इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव में कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। इंट्रोगेटिव रहता है तो उसमें क्वेश्चन साइन लगा देता है, इम्पेरेटिव में साइन नहीं लगा देता है। इसके बाद से देखिए इसका बनेगा आपका सी सेड टू रीना, तो आपका क्या हो जाएगा, सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काइंडली का यूज हुआ है। तो सी रिक्वेस्टेड टू रीना टू हेल्प मी, देखिए टू हेल्प मी। आपका देखिए मी का चेंज किसके अनुसार होता है, फर्स्ट पर्सन आपका होता है
किसके अनुसार होता है, वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे सी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी का यूज नहीं होगा, हर यूज हो जाएगा। यहाँ पे हर का यूज करेंगे ना, ये आपका वर्ब है, वर्ब के रूप में यूज हुआ तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हेल्प हर। इसके बाद देखिए रूल नंबर आपका 7। देखिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको थोड़ा जल्दी से पढ़ा रहे हैं। रूल नंबर 7 क्या है, रूल नंबर 7 है आपका, यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ़ से प्रारंभ हो। देखिए इफ़ से प्रारंभ होता है तो देखिए इफ़ में क्या होता है आपका कंजक्शन दैट नहीं लगता है। आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बताए थे कि अगर इफ़ से आरंभ हो कोई वाक्य तो उसमें कंजक्शन इफ़ का ही यूज होता है। और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच में शुड का प्रयोग हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपका शुड का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद से देखिए डायरेक्ट इसका वाक्य क्या है, द फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कॉमा कंसोल्ड अ डॉक्टर श्योरली। तो इसमें कि आपका ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, पिताजी ने कहा यदि आपको बुखार जुखाम सर्दी हो तो आपको आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, ये आपको कहा है। तो देखिए आपको पिताजी ने कहा है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, द फादर सेड इफ़। देखिए आपका कंजक्शन इफ़ का यूज हुआ है, ना कि यहाँ पे दैट यूज हुआ, क्योंकि एफ़ आया है तो इफ़ का यूज होगा। आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड, फादर सेड इफ़ आई सफ़र्ड, आई का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका इफ़ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली। तो इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए आपका सेड आया ना, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ पे अपने अनुसार ही लगा सकते हैं कि एडवाइज हो जाएगा, क्योंकि पिताजी बोल रहे हैं तो एडवाइज ही देंगे। तो यहाँ पे आप सेड की जगह एडवाइज का यूज भी कर सकते हैं। तो आपका क्या वाक्य बनेगा फिर, द फादर एडवाइज इफ़ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कॉफ आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, ऐसे बन जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे ही बना सकते हैं, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके आपके सही हो जाएंगे। देखिए इस टॉपिक पे आपको 2 या 3 एग्जाम्पल और दिए हैं तो इनको भी देख लीजिए आप जल्दी से। इसका देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक आपका एग्जाम्पल ये है कि डायरेक्ट क्या बोल रहा है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुड आई यूज योर पेन। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा ट्रांसलेट करके देखिए, आप अपने दिमाग में सोचिए क्या हो जाएगा, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुड आई यूज योर पेन। तो देखिए इसमें बोल रही कि उसने कहा कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसने रिक्वेस्ट की है, आपसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आपका पेन यूज करूं। तो इसमें रिक्वेस्ट आपका दिख रहा है स्पष्ट, ना तो ऑर्डर दिया है उसने ना सजेशन दिया है। तो आपका रिक्वेस्ट की है तो आपका क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई पेन। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपका पेन यूज कर लूं। इसके बाद देखिए आपको देखना है ये वाला वाक्य, देखिए इसमें क्या है, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वुड यू लाइक टू हैव लंच विद मी, वुड यू लाइक टू हैव लंच विद मी। तो इसका क्या बनेगा आपका, देखिए वुड से आरंभ हुआ है तो वुड से आरंभ हुआ है तो आपका इसमें क्या बनेगा, सी सैड वुड यू लाइक टू हैव लंच विद मी। तो देखिए उसने पूछा है, आपसे पूछा है, तो पूछने के लिए क्या, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो आपका कोई सामने आए तो उसको भी आप इनवाइट ही करेंगे ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसने खाने पे बुलाया तो क्या हो जाएगा, सी इनवाइटेड मी टू हैव लंच विद हर, टू हैव लंच विद हर। देखिए यहाँ से आपका यहाँ से वाक्य आ जाएगा वैसे कि वैसा, मी का यूज हुआ तो मी का आपका चेंज हो जाएगा, सी के अनुसार हर हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा वाक्य आपका सीधा सीधा, सी इनवाइटेड मी टू हैव लंच विद हर। वुड यू लाइक की जगह आपका क्या यूज है ना, इनवाइटेड का यूज कर देना है और आपका टू लगा के हैव, क्योंकि इन्फिनाइट वर्ब बनेगा तो टू हैव लंच विद मी। इसके बाद देखना है आपको, देखिए ये आपका क्या है, आपका सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 में क्या है, वुड यू
प्लीज गिव मी योर बैग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन साइन का यूज हुआ है, क्वेश्चन साइन यूज हुआ है तो आपका ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाक्य में है, लेकिन आपका देखिए यहाँ पे वुड से आरम्भ हुआ है, वुड यू, तो आपका ये वर्ब से ही आरम्भ हुआ है, फाइनाइट वर्ब से। तो आपका इसका भी आपका कैसे बनेगा, इसका आपका बनेगा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही बनेगा, इम्पेरेटिव बनेगा। तो इम्पेरेटिव में कैसे बनेगा, वुड यू प्लीज गिव मी योर बैग। इसके बाद क्वेश्चन साइन, शी सेड टू मी, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई बैग, टू गिव हर माई बैग। तो इसमें आपको देखना है कि आपको ट्रांसलेट करना है, फिर ही आप श्योर हो पाएंगे कि आपका रिक्वेस्ट लगे कि ऑर्डर लगे। तो आपको थोड़ा ट्रांसलेट करके देखना है वाक्यों को, तो आप जल्दी समझ पाएंगे। इसके बाद से देखिए आपको क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज होता है। अगर लेट का यूज होगा तो उसमें क्या आपको देखना है, सजेस्टेड का यूज कर लेते हैं। अगर लेट का यूज होगा तो आप इनडायरेक्ट बनाएंगे जब, तो आपका सजेस्टेड यूज कर लेंगे, सजेस्टेड नहीं करेंगे तो प्रपोज्ड का यूज कर देंगे, प्रपोज या सजेस्ट कोई भी यूज कर देंगे, आपका दोनों सही माना जाएगा। तो देखिए आपका इसमें क्या है, फॉर प्रपोज, प्रस्ताव के लिए देखिए आपका क्या होगा, रिपोर्ट एंड वर्ब को हम प्रपोज्ड या सजेस्ट में बदल देते हैं। आप दोनों में से किसी को भी बदलिए, दोनों आपका सही माना जाएगा। आप प्रपोज में भी यूज कर सकते हैं और सजेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज करिए, दोनों ही आपका सही रहेगा। इसके बाद से देखिए इनवर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, जो आपका कंजक्शन लगता है उसमें दैट लगता है। इसके बाद से देखना है ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव केस तो आपको पहले ही बता दिए कि आपको किसका यूज किस में करना है। देखिए सन के हिसाब से होता है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, आपको रूल दूसरे वीडियो तीसरे वीडियो में ही रूल बताए हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो इसके बाद से देखिए आपको वहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल में बताया है, बाकी हम बता दे रहे हैं कि आपको फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आपका क्या होता है, नो चेंज होता है। तो इतना रूल है। देखिए इसके बाद रूल नंबर 4 क्या है, 4 में है लेट को शुड में बदल देते हैं और इसी को बी और दे में बदल देते हैं। अब बी और दे तो वही है आपका जो बताया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो आपका चेंज कर लीजिए। इसके बाद से देखिए डायरेक्ट वाक्य क्या है, सेम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो फॉर अ पार्टी। तो देखिए लेट्स अस गो फॉर अ पार्टी, तो सेम ने कहा कि चलो पार्टी के लिए चलें, पार्टी करने चलें। तो देखिए सेम ने कहा है आपको, उसने ज़बरदस्ती नहीं किया है, ना आपको ऑर्डर दिया है, ना आपसे रिक्वेस्ट की है, उसने आपको प्रपोजल रखा है कि आप जाना चाहते हैं तो चलिए, तो उसने आपको सजेशन दिया है। तो सेम सजेस्ट दैट दे शुड गो फॉर अ पार्टी। अब देखिए यहाँ पे प्रपोज का यूज हुआ है, तो आप प्रपोज भी यूज कर सकते हैं और सजेस्ट भी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी यूज करिए, दोनों सही माना जाएगा आपका। इसके बाद से देखिए दूसरा वाक्य जो आई सेड टू रीना लेट अस प्ले अ गेम। तो इसमें देखिए मैंने रीना से कहा चलो खेल खेलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने रीना को सजेशन दिया है, अगर उसकी इच्छा है तो खेलेगी, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो आई सजेस्ट टू रीना दैट वी शुड प्ले अ गेम, ये आपका बन जाएगा। देखिए शुड का यूज़ करना है, क्योंकि क्यों करना है शुड का यूज, क्योंकि इसमें रूल है आपका कि आपको रिपोर्ट एंड बाद में क्या होगा, शुड का यूज करना है। सब शुड का यूज करेंगे तो ही आपका वाक्य सही होगा। इसके बाद से देखिए आपका जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है लेट्स गो टू मार्केट कॉमा सेड ऐसा, लेट्स नॉट सेड नेहा। अब देखिए उस लेट्स गो टू मार्केट सेड आशा ने कहा कि चलो मार्केट चलें, तो नेहा ने कहा नो लेट्स नॉट, तो नेहा ने कहा नहीं हमें नहीं जाना। तो इसका आपका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा आशा सजेस्टेड टू नेहा, आशा ने नेहा को सजेशन दिया कि हमको मार्केट चलना चाहिए। वी शुड गो टू मार्केट बट नेहा ऑब्जेक्टेड, नेहा ने इनकार कर दिया। ऑब्जेक्टेड मतलब कि देखिए अगेंस्ट, मतलब कि उसके विपरीत, उसने कहा कि चलना है तो उसने कह दिया नहीं चलना है, तो ये ऐसे बनेगा आपका। तो आपको देख लीजिए इसका रूल क्या बन रहा है आपका कि आशा सजेस्ट, तो देखिए यहाँ पे सजेशन का यूज हुआ है। इसके बाद नेहा, तो देखिए ये तो वैसे ही आपका आ गया है कि आशा सेट का हो जाएगा आशा सजेशन, आशा सजेस्टेड टू नेहा।
दैट वी शुड गो टू मार्केट बट नेहा ऑब्जेक्टेड। तो आपका ऐसे बन जाएगा, या आपका दूसरे तरीके से बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है आपको बनाने का, देखिए दूसरा तरीका है आशा सजेस्टेड टू नेहा, आशा सजेस्टेड टू नेहा दैट वी शुड गो टू द मार्केट बट नेहा वाज अगेंस्ट। नेहा उसके विरुद्ध थी, उस जाने के विरुद्ध थी, तो नेहा अगेंस्ट इट, जाने के विरुद्ध थी। इसके बाद देखिए आपका पहला भी सही है, आपका दूसरा भी सही है। आप जिससे चाहें वैसे बना सकते हैं। आपका बेहतर रूल यही है कि आप पहले वाले से बनाएं, ऑब्जेक्ट से। इसके बाद देखिए नोट क्या है, इसमें नोट लिखा है थोड़ा, नोट है इसमें कि रिपोर्टिंग लेस्ट नॉट आंसर्ड अफर्मेटिव। इसमें ये बोला है नोट्स में, इंग्लिश में लिखा है तो हम बताएं हिंदी में। इसमें ये है कि आपका आंसर देखिए जो आपका अफर्मेटिव में है आपका सजेशन, उसमें देखिए ऑब्जेक्ट अगेंस्ट आता है। देखिए ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि मना करना है तो आप ऑब्जेक्टेड लगा सकते हैं या अगेंस्ट लगा सकते हैं, बाज अगेंस्ट। आप दोनों में से किसी का यूज़ करिए, दोनों सही रहेगा। देखिए आपका पार्ट 2 का लिंक भी आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से देख लीजिए पार्ट 2, और नहीं देखा है आपने तो। इसके बाद से देखिए रूल नंबर बी। अब बी में क्या है रूल में, बी रूल में है जो आपका, इसमें आपका रिक्वेस्ट का भी आपको बता दिए हैं। तो रिक्वेस्ट का रूल देखिए ये आपको नहीं पढ़ना है, इसका हम पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद से देखना है आपको एडवाइज, ये भी आपको बताए हैं तो आप सीधा वाक्य देख लीजिए। ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा लेट मी गो होम। तो इसमें का क्या हो जाए, लेट मी आ जाए तो आपका यहाँ पे भी रिक्वेस्ट लग जाएगा। तो ये भी आपको रूल बता दिए हैं। देखिए आपको ये प्रैक्टिस करना है आपको अपने आप से ही, बाकी ये आपको रूल सारे बता दिए गए हैं। इसके बाद से देखना है आपका बी नंबर। बी में क्या है, आई सेड टू कनका लेट देयर बी नो टॉक अबाउट यू। तो इसका भी आपको बता दिया कि सेड टू के स्थान पे एडवाइज का यूज कहाँ करना है और रिक्वेस्टेड का कहाँ करना है। एडवाइज वहाँ करना है जहाँ पे आपको सलाह दी जाए। तो आई सेड टू कनका लेट्स देयर बी नॉट टॉक टू अबाउट यू। तो इसमें भी आपको एडवाइस दिया है कि हमको हमारे बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो आई एडवाइज टू कनका दैट देयर शुड बी नॉट टू टॉक अबाउट यू। तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद देखिए कमांड का मतलब भी ऑर्डर होता है, ऑर्डर है या आदेश, तो ये भी आप वैसे ही लगा सकते हैं। तो इसका भी नहीं आपको देखना है। ये भी देखिए कमांडेड क्या होता है, आदमी हो या पुलिस में है कोई, तो वो लोग कमांडेड का यूज करते हैं वहाँ पे ऑर्डर का यूज़ नहीं करते क्योंकि वो कमांड कहते हैं। देखा होगा कि आपने आदमी मूवी में देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कमांडेड, तो उसमें आदेश के लिए कमांडेड का यूज होता है। तो वहाँ पे कमांडेड का यूज़ कर देंगे या ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर अगर आदमी का या पुलिस का कोई है तो वहाँ पे कमांड का यूज़ करेंगे, ऑर्डर नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए PDF का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स।